सदियों से जीव जंतु हमारी इस धरती का हिस्सा रहे हैं और हम सब किसी न किसी रूप में एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट जोन। दोस्तों, अगर पृथ्वी से सारे जानवर गायब हो जाएं, तो उसका पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? गाइस, अगर पृथ्वी से सारे एनिमल्स गायब हुए तो हम मनुष्य भी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हर जीवित चीज एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। जानवरों के बिना भला हम पृथ्वी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? एक छोटे जीव से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन हमें जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इस दुनिया में शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी लोग ज्यादा हैं और अगर सभी जानवर खत्म हो गए तो सभी लोग पेड़ पौधों पर आश्रित होंगे। पेड़ पौधों को भी पोषण की जरूरत होती है और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों में विघटित करने और पौधों को आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। अगर ये सूक्ष्म जीव भी खत्म हो गए तो उन पौधों का क्या होगा? अगर सभी जानवर खत्म हुए तो उसके साथ बहुत से पौधे भी खत्म होंगे। इनकी अनुपस्थिति में कई पौधे परागण नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम कई खाद्य फसलों को खो देंगे। जानवर भी इस पृथ्वी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पौधे और जानवर हमेशा से इस धरती की सुंदरता का हिस्सा बने रहे हैं। जानवरों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे दूध, ऊन, दवाइयाँ, चमड़ा, एंटीडोट आदि। अगर जानवर न रहे तो ये सब मिलना बंद हो जाएगा। जानवरों का धरती से गायब होना इंसान के अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। 19वीं सदी में जब अमेरिकन बाइसन की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल बाइसन सेंट्रल प्लेन्स में रहने वाला एक आम जानवर था, जिसकी अनुमानित आबादी 15 मिलियन थी। अमेरिका के मूल निवासी खाना, चमड़ा, फर और कई सामानों के लिए बाइसन पर आश्रित थे। लेकिन जब 1890 तक अमेरिका में केवल कुछ हजार बाइसन ही बचे, तो इस जानवर पर आश्रित जनजातियों को खाने के लिए मजबूरन अन्य स्थानों पर जाना पड़ा। ये उदाहरण हमें ये बताता है कि एक जानवर की प्रजाति खत्म होने से ट्राइब्स पर क्या असर हुआ। तो जरा सोचिए, अगर धरती से सभी जानवर खत्म हो जाएं तो क्या हो? अगर धरती से सभी जानवर गायब हुए तो जंगल वीरान हो जाएंगे। धरती पर उगे सभी पौधे बिना किसी नियंत्रण के बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि उनको खाने वाले जानवर जंगलों से गायब हो चुके होंगे। इस स्थिति में फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि बायोस्फीयर के फंक्शनिंग के लिए जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव का इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। ऐसे में जानवरों के गायब होने से इकोसिस्टम में भारी गड़बड़ी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और एटमॉस्फेयर की लेयर में बदलाव आएंगे। जानवरों के गायब होने से ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी, जिसकी वजह से धरती ठंडी पड़ने लगेगी। ग्रीन हाउस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों को कम होने से पेड़ पौधों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पौधे सूक्ष्म जीवों के ना रहने से नष्ट होंगे, तो कुछ पौधे ग्रीन हाउस गैसों के कम होने से। पृथ्वी से अचानक सारे पेड़ पौधों के गायब होने से ऑक्सीजन आधी हो जाएगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन है उसमें से हमें आधी पेड़ों से मिलती है और आधी समुद्र से। तो अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो है समुद्र। पेड़ पौधों के सूखने से हमें सब्जियां, फल, अनाज नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हम भूखमरी से मरने लगेंगे। यदि किसी के पास पहले से जमा किया गया अनाज रहा भी, तब भी वह ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाली बारिश में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है, इसके अलावा पेड़ों की पत्तियां पानी को इवेपोरेट करती हैं, जिससे क्लाउड बनते हैं, फिर बारिश होती है। पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कम हो जाएगी, जिससे सूखा पड़ने लगेगा।
बारिश न होने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगेगी और समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, जिससे अधिकतर इलाके पानी में डूब जाएंगे और मानव जाति के रहने की जगह और कम हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को भी कम करते हैं और ऑक्सीजन में मिली जहरीली गैसों को भी खत्म करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से बची खुची ऑक्सीजन जो समुद्र से मिल रही थी वो भी जहरीली हो जाएगी और इस वजह से बची हुई मानव जाति भी दम तोड़ने लगेगी। पीने का पानी धरती से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पृथ्वी एकदम निर्जन हो जाएगी और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। जब मानव जनजाति खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे मानव निर्मित पॉल्यूशन भी कम होने लगेगा। एटमॉस्फेयर में फैली विषैली गैसें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे फिर से पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे और फिर प्रकृति फिर से पहले जैसी हो जाएगी, जैसी अब से हजारों वर्ष पूर्व मानव जन्म से पहले हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।